हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 तक कंप्लीट कर लिया था एनसीईआरटी से। पिछले वीडियो में हमने पूरी थ्योरी समझी थी और एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम आगे का सॉल्व करेंगे। नोट्स वगैरह आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि जीरोस क्या होते हैं, लेकिन इसमें हम क्विकली आपको फिर से समराइज कर देते हैं। तो जैसे मान लो हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखा, जो है 2x+3। अब अगर हम आपसे पूछें कि इसका जीरो क्या है, तो जीरो वो x की वो वैल्यू है जिससे ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए। मतलब x की जगह पर हम क्या रखें कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए। तो हम क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ पर 2x इक्वल -3 रखेंगे हम लोग, और इसको लिख सकते हैं x इक्वल -3/2। मतलब इस पॉलिनोमियल में px इक्वल 2x+3 में अगर x की जगह पर हम -3/2 रख देंगे, तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाएगा। मतलब x इक्वल -3/2 इसका एक जीरो है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। तो अब यहाँ आप देखिएगा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल को हम ax प्लस b के रूप में लिख सकते हैं। ये उसका जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो अब अगर हमें इसका जीरो निकालना है ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जीरो जो होगा इसका, वो होगा -b/a। अब देखो, अगर हम ax प्लस b, जैसे हमने 2x+3 लिखा था ना यहाँ पर, इसको अगर हम ax प्लस b से कंपेयर करेंगे, तो a मतलब 2 आ जाएगा और b मतलब देखो 3 आ जाएगा। b इक्वल 3। हाँ, तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा जीरो आया था, वो आया था -3/2। या फिर हम इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं कि माइनस लिखो, b लिखो और फिर a लिखो। a हमारा 2 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कोफिशिएंट्स है ना और जीरोस हैं, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। मतलब फिर से एक बार समझते हैं इसको जरा। ये जो 2x+3 है हमारा, इसमें x का कोफिशिएंट है 2, मतलब इसमें a बराबर हो गया 2 और b है हमारा 3। तो इसके जो ज़ीरोज़ हैं, हमें ये पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे लिख सकते हैं -b/a। तो माइनस का साइन लगाइए, b हमारा 3 है और a हमारा 2 है। तो ये हमारा ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप है। तो ये तो हमने आपको जो बताया, ये है लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको पिछले वाले वीडियो से याद होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। तो जैसे मान लो हमने x² + 2x + 3 लिखा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया है, इसके हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो देखो, जीरोस इसके किस तरीके से फाइंड करे जाते हैं, ये हमने 9th में भी सीखा है, लेकिन यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 2 लिखा है ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा देखो 12। अब 12 है हमारा। अब ये बीच में देखो -8 लिखा है ना, तो -8 को इस तरीके से डिवाइड करना है, मतलब इसको बीच से चीर देना है, डिवाइड कर देना है। इस तरीके से डिवाइड करो कि उसका सम मतलब उसका सम जो है वो -8 आए, सम या डिफरेंस, बाकी उसका मल्टीप्लिकेशन 12 के बराबर आए। तो कैसे करेंगे? देखो, एक है -6 -2। अगर हम -6 -2 को लिखेंगे तो देखो -8 आएगा, और -6 और इंटू -2 करेंगे तो प्लस का 12 आएगा। हमने इस तरीके से इसको डिवाइड कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर ये जो -8 लिखा है ना, उसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको लिख देंगे -6x -2x। ठीक है, -6x -2x करेंगे तो -8x ही आएगा, वैल्यू तो चेंज करी नहीं है। और -6 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आएगा। तो अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में से हमें कॉमन दिख रहा है 2x, तो 2x हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 3। सिमिलरली ये जो दूसरा वाला है, इन दोनों में से हम पहले माइनस का साइन लगा है तो माइनस लिखेंगे, फिर 2 कॉमन है दोनों में से, तो x और फिर ये -3 बचेगा यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है वो 2 टर्म्स में बदल गया है, ये माइनस की वजह से। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। दोनों में से x-3 कॉमन है, तो हम यहाँ पर x-3 को कॉमन ले लेते हैं। तो अब इसमें से बचेगा हमारा देखो 2x, क्योंकि x-3 कॉमन हो चुका है, और इस वाले से बचेगा हमारा केवल -2, क्योंकि -3 कॉमन जा चुका है। तो अब हम यहाँ पर अगर इसके ज़ीरोस फाइंड करना है, तो हम x इक्वल 3 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो फिर x इक्वल 3 आ जाएगा। तो एक ज़ीरो हमारा ये आ गया, और 2x-2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2x इक्वल 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। तो एक ज़ीरो हमारा ये आ जाएगा। तो 2 ज़ीरोस हमें मिल चुके हैं, एक है 3 और एक है 1। अब हम यहाँ पर इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। देखो, अगर हम ज़ीरोस का सम कर दें, हम यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ ज़ीरोस
अगर हम ज़ीरोज़ का सम करेंगे तो 3 + 1 मतलब 4 आएगा, ठीक है? इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, अगर मतलब ज़ीरोज़ को हम गुणा कर दें, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो हमारा आ रहा है, वो आ रहा है 3 × 1 मतलब 3 के बराबर। अब ज़ीरोज़ और कोएफ़िशिएंट्स में जो रिलेशनशिप है ना, वो हम आपको बताने वाले हैं। ये वो रिलेशनशिप होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है ना, वो कोएफ़िशिएंट ऑफ x और फिर अपॉन कोएफ़िशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, माइनस का साइन भी लगाना है। तो अब आप अपने इक्वेशन में देखो, इक्वेशन हमारा जो था वो था 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसमें अगर हम आपसे पूछे कि x का कोएफ़िशिएंट क्या है, तो x का कोएफ़िशिएंट है माइनस का 8 जो साथ में चिपका हुआ है, और अगर x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट पूछा जाए, तो वो है 2। हम अपना सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ हम देख चुके हैं, 3 + 1 4 के बराबर था। अभी माइनस का साइन लगाएँगे हम, और कोएफ़िशिएंट ऑफ x है हमारा 8, तो फिर माइनस का 8 है, तो -8 हमने इस तरीके से लिख दिया। माइनस का साइन पहले से होगा और फिर -8 उसका कोएफ़िशिएंट हो गया। इसके बाद x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है 2, तो अब हम देख रहे हैं कि ये 4 आया, ये फिर माइनस-माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2। देखो आप 4 = 4 आ गया, मतलब यही ज़ीरोज़ और कोएफ़िशिएंट्स में रिलेशनशिप है। सिमिलरली इसमें एक और रिलेशनशिप होता है जो कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो हमारे हो जाते हैं, वो होते हैं, वो है इसके बराबर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफ़िशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा हमारा, 1 0 3 आया था, 1 0 1 आया था। अब कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म आप देखिए 6 है। तो हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं, और x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट हमारा 2 है। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर ये 3 आ जाएगा। देखो आप, ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई है। तो इस तरीके से हमें 2 रिलेशनशिप मिलते हैं कोएफ़िशिएंट और ज़ीरोज़ पे। तो इन दोनों रिलेशनशिप को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं अच्छे से। ये सम ऑफ ज़ीरोज़ बराबर होगा एक्स स्क्वायर, देखो माइनस का साइन, फिर कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा वो हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट रहेगा। देखो अब हम एक रैंडम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ये px लिया, ये पॉलिनॉमियल हम लिख लेते हैं, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है? अब इस पॉलिनॉमियल के हम मान लेते हैं कि 2 ज़ीरोज़ हैं, और वो है अल्फ़ा और बीटा। एक 0 है इसका अल्फ़ा, और एक 0 है इसका बीटा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? देखो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा ना सम ऑफ ज़ीरोज़, ये बराबर होगा हमारा x का कोएफ़िशिएंट। x का कोएफ़िशिएंट हमारे केस में देखो b है, तो माइनस का साइन पहले से लगाना है, b लिखना है, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट जो कि इस केस में a है। तो एक रिलेशनशिप ये हो जाएगा। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये बन जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर c है, c अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट जो कि a है। तो ये हमारा रिलेशनशिप है, किसमें? ज़ीरोज़ और कोएफ़िशिएंट्स में। यही रिलेशनशिप को वेरीफ़ाई करने के लिए हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले हमें 3 इंटू 2 करना है, 3 इंटू 2 करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 6 माइनस का 6। अब देखो 5 को इस तरीके से डिवाइड करो कि उसका सम या सब्ट्रैक्शन +5 आ जाए और उसका मल्टीप्लिकेशन -6 के बराबर आए। तो हम यहाँ पर ये ले सकते हैं कि 6 ले लिया और फिर -1 ले लिया, 6 और -1। तो 6 में से -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा और इनका मल्टीप्लिकेशन -6 होगा। तो इसको हम जब स्प्लिट करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस का 2। अब देखो, अब इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है वो है 3x। 3x कॉमन है तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, और इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, -1 कॉमन ले सकते हैं फिर हम, x प्लस 2 बचेगा यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 टर्म्स में डिवाइड हो गया तो x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 लिख लिया हमने, और फिर हमारे पास बचेगा 3x माइनस 1। अब हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो एक बार हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट किया हमने तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, और इसी तरीके से 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3। तो ये इसके ज़ीरोज़ मिल गए हमको। अब हमें वही रिलेशनशिप वेरीफ़ाई करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो वही बात, इनका जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा माइनस का साइन, फिर किसका कोएफ़िशिएंट, x का कोएफ़िशिएंट हमने आपको पीछे सिखाया हुआ है ये, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट। तो अब हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं? सम जो इसका बनेगा, देखो एक 0 -2 आया है, एक हमारा प्लस का 1/3 आया है। ये हमारा बनना चाहिए माइनस का साइन, और x का कोएफ़िशिएंट है यहाँ पर देखो 5। देखो x का कोएफ़िशिएंट इसमें 5 है ना हमारे इक्वेशन में। तो
इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है 3, 3 लिख दिया हमने। अब इन दोनों का हम एल इधर एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये -6 प्लस 1 बनेगा और ये -5/3 बनेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -5/3 बनेगा और फिर ये भी -5/3 बनेगा। देखो आप दोनों तरफ सेम चीज़ आ गई, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ बराबर होता है ये एक्स एक्स का कोएफ़िशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट, ऑब्वियसली माइनस में। इसी तरीके से हम इसका प्रोडक्ट का भी रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे ज़ीरोज़ है -2 और 1/3, तो -2 इंटू 1/3 लिखा हमने और कांस्टेंट टर्म हमारा जो पॉलिनोमियल से था वो था देखो माइनस का 2, -2 लिख दिया हमने और इसके बाद कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लिया। अब इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो -2/3 बनेगा और फिर जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो भी -2/3 बनेगा और ये हमारा रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब हम देख रहे हैं कि x प्लस 5 कॉमन है दोनों में, तो x प्लस 5 लिख लिया हमने और फिर यहाँ बचेगा x प्लस 2। अब इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे हम, तो x इक्वल -5 आ जाएगा, तो एक ज़ीरो हमारा -5 आ गया और x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल -2 आ गया, तो एक ज़ीरो हमारा -2 आ गया है। अब इसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है, वो होता है हमारा माइनस का साइन फिर कोएफ़िशिएंट ऑफ x और अपॉन x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट। तो सम अपन का हो जाएगा -5 प्लस -2 माइनस का साइन और x का कोएफ़िशिएंट क्या है हमारा? इसमें देखिए आप x का कोएफ़िशिएंट है 7, तो 7 लिख लिया हमने अपॉन x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है 1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो -5 माइनस प्लस माइनस माइनस इक्वल -7। ये देखिए आप -7 इक्वल -7 आ चुका है, तो ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है सम वाला। इसी तरीके से अब हम प्रोडक्ट का रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारा। देखो आप तो पूरा लिखोगे, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट। तो ज़ीरोज़ हमारे आए हैं देखो, एक है -5 इंटू -2, कांस्टेंट टर्म हमारा है देखो 10 और एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है 1। तो -5 इंटू -2 करेंगे तो प्लस का 10 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और इक्वल 10। देखो ये रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो इन क्वेश्चन्स को इस तरीके से हमें करना है। अब इसके बाद अब हम देखते हैं अगला एग्ज़ाम्पल, जो कि है एग्ज़ाम्पल नंबर 3। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 हम देखेंगे तो इसमें हमें दिया गया है कि पॉलिनोमियल जो है हमारा वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इसमें भी वही हमें निकालना है। सबसे पहले इसके ज़ीरोज़ फाइंड करना है, फिर इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अभी आप इसको देखेंगे, इसको अगर हम कंपेयर कराते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आप देखो इसमें x का तो कोएफ़िशिएंट ही नहीं है ना, तो x का कोएफ़िशिएंट जब भी आएगा ना तो उसको 0 पुट कर देना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको x स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई है, तो ये बन जाएगा a प्लस b और a माइनस b। अब हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो x प्लस 3 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो फिर हमें x इक्वल -3 मिल जाएगा, तो एक ज़ीरो हमारा -3 रूट का हो गया और दूसरा ज़ीरो हमारा हो जाएगा x माइनस √3 इक्वल 0, तो x इक्वल प्लस का √3। तो ये 2 ज़ीरोज़ हमें मिल चुके हैं। अब वही कहानी, हमें सबसे पहले इसके सम का मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, तो वो आएगा हमारा माइनस का x का कोएफ़िशिएंट अपॉन x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सम क्या हो जाएगा, एक है हमारा √3, एक है माइनस √3, 2 ज़ीरोज़ थे। अभी देखो इसमें x का तो कोएफ़िशिएंट ही नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं और x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है 1। अब √3 कैंसल होंगे तो फिर ये 0 आ जाएगा, 0 इक्वल 0। देखो रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया। सिमिलरली हम प्रोडक्ट का रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है, वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट। तो प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा √3 इंटू माइनस √3, कांस्टेंट टर्म है हमारा -3 अपॉन एक्स स्क्वायर का टर्म है 1, तो माइनस √3 इंटू √3 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा इक्वल -3। ये रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पहले से दिया गया है और हमसे बोला गया है कि आप बताइए पॉलिनोमियल क्या होगा? अभी तक हमें पॉलिनोमियल देते थे और ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए बोलते थे। अब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है और पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
ठीक है? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बोला है निकालने के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिख लिया इस तरीके से। अब इसके ज़ीरोज़ हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि लेट ज़ीरोज़ आर, इसके ज़ीरोज़ जो है वो हम मान लेते हैं कि एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। तो अल्फा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हो गए हमारे पास। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें पता है, वो होता है x का कोएफ़िशिएंट, माइनस का साइन और x का कोएफ़िशिएंट। तो x का कोएफ़िशिएंट यहाँ पर देखो b है, तो ये हमने b लिख लिया अपॉन x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट जो कि हमारा a है। सिमिलरली अभी एक बात देखो आप, ये जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है ना, वो -3 हमें दिया भी गया है और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो हमें पता है, वो होता है कांस्टेंट टर्म जो कि हमारे केस में c है और x स्क्वायर का टर्म मतलब x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट मतलब a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 2। अभी आप इसको देखो, आप चाहें तो इसको कंपैरिज़न भी कर सकते हैं। -b/a हमारा देखो -3 के बराबर आ गया, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं नीचे और इसी तरीके से c/a जो है वो हमारा 2 आ गया, इसको हम नीचे 1 लिख सकते हैं। अब आप देखो a इक्वल 1 यहाँ भी है, a इक्वल 1 यहाँ भी है, तो a की वैल्यू मतलब हमारी 1 ही होगी। इसी तरीके से अगर हम b की वैल्यू पूछें आपसे, तो b हमारा जो हो जाएगा, ये -b हमारा -3 के बराबर है ना? तो -b हमारा -3 के बराबर है अगर, तो b हमारा 3 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली जो c है हमारा, आप देखो c हमारा 2 के बराबर है, तो c हमारा जो है वो 2 के बराबर हो गया। अब क्या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, एबीसी हमें पता चल चुका है। हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, हमने ये माना ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a हमारा आ चुका है जो कि है 1, तो इसको हम 1x स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस bx, तो b हमारा 3 है तो प्लस 3x लिख लिया हमने और प्लस c हमारा 2 है, तो ये हमारा वो पॉलिनोमियल बन चुका है। यहाँ पर हमने 4th एग्जाम्पल भी कर लिया है। वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका रहेगा जो हम आगे सीखेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है जब सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए गए हों, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ और x और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है इक्वल 0। अब देखो आप इसी वाले केस में हम इस वाले से करके दिखाते हैं। इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है -3, तो यहाँ लिख दो आप x स्क्वायर माइनस -3 और x पहले से लिख लो क्योंकि यहाँ पर ही लिखा था और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा 2 के बराबर दिया गया था, तो यहाँ पर 2 लिख लो आप। तो अब क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3x प्लस 2। तो ये जो है ना हमारा, देखो ये पॉलिनोमियल हमारा इस तरीके से भी बन गया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना? ये 0 हटा भी सकते हैं यहाँ से। ये पॉलिनोमियल निकालना है ना हमें। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अंतर होता है। अगर हमने इक्वल का साइन लगा दिया है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और इक्वल का साइन नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मतलब अगर हमने x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखा होता और इक्वल 0 लिख दिया होता, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया था तो इक्वल का साइन नहीं लगाना। तो एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बुक ने इस तरीके से सॉल्व किया तो हमने ऐसे आपको बता दिया है। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम इस वाली मेथड से ही करेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ में रिलेशनशिप निकाला ना, तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स में भी हम इसी तरीके से रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो वो कैसे होगा देखो, सबसे पहले हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। हमने लिख लिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसके जो ज़ीरोज़ आएँगे, देखो क्यूबिक है मतलब इसके 3 ज़ीरोज़ आएँगे। तो एक मान लिया हमने अल्फा, एक है बीटा, एक है गामा। ये इसके हमने ज़ीरोज़ मान लिए। तो ये ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स में रिलेशनशिप क्या होता है, वो ये होता है देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा माइनस b के अपॉन a ही होता है। इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमारा c अपॉन a के बराबर होता है और इसके बाद अल्फा बीटा गामा, ये हमारा होता है माइनस d अपॉन a। ये हमारा रिलेशनशिप जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए है। ये देखो एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया गया है, हमने आपको रिलेशनशिप तो लिखवा दिया है। इसके बाद एक एग्जांपल नंबर 5 दिया गया है, इसमें देखो स्टार लगा है एग्जांपल नंबर 5 में। स्टार का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये नीचे आप देखो, नीचे लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।
इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि हम इसको सॉल्व कराएँ, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ तक हमने एक्सरसाइज़ जो हमारी है 2.2 इसके एग्ज़ाम्पल्स हमने यहाँ पर आपको पूरे सॉल्व करा दिए हैं। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज़ 2.2 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जैसे ही एक्सरसाइज़ सॉल्व होगी, तो लगातार हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और फिर पूरे कॉन्सेप्ट और फिर जितने भी डिटेल में क्वेश्चन्स हैं, उन सबको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।